नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ना एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। वह अपनी सरलता और मेहनत के लिए जानी जाती थी। उसके पापा श्यामलाल गांव के स्कूल में अध्यापक थे और उसकी माँ सविता गृहिणी थी। मैं ना एक छोटी बहन भी थी, रानी, जो अभी स्कूल में पढ़ रही थी। एक दिन अचानक श्यामलाल को पैरालिसिस का अटैक आ गया। वह एकदम से बिस्तर पर आ गए। परिवार पर मानो पहाड़, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। श्यामलाल की नौकरी चली गई और घर की आमदनी के स्रोत बंद हो गए। सविता ने पहले से ही कमज़ोर थी और उन्हें भी कई बीमारियों ने घेर रखा था। इस कठिन समय में मैना ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। वह दिन रात काम करने लगी, गांव के लोगों के कपड़े सिलती, ट्यूशन पढ़ाती। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत से परिवार का गुजारा करना शुरू किया। परिवार की इस कठिनाई में कुछ रिश्तेदारों ने मौका देखा। उनके मन में अपने स्वार्थ के विचार थे। उन्होंने मैना की शादी के लिए एक लड़का देखा जो अंधा था। उन्होंने सविता को ये समझा दिया कि वह शादी मैना के भविष्य के लिए अच्छी होगी और लड़के का परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है, जिससे उसके परिवार को सहारा मिल जाएगा। बिना मैना की सहमति के उसकी शादी तय कर दी गई। मैना को जब सच्चाई का पता चला तो वह टूट गई, लेकिन परिवार की स्थिति को देखते हुए उसने अपना दिल मजबूत किया और इस कठिन पर निर्णय को स्वीकार कर लिया। मैना की शादी रमेश से हो गई, जो अंधा था। शादी के बाद मैना को एहसास हुआ कि रमेश एक बहुत ही संवेदनशील और समझदार व्यक्ति है। रमेश के माता पिता भी बहुत अच्छे थे और उन्होंने मैना को अपनी बेटी की तरह अपनाया। शुरुआती दिनों में मैना को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने रमेश के साथ तालमेल बिठाना शुरू किया। उसने रमेश को अपने छोटे छोटे कामों में मदद की और उसके पर साथ मिलकर जीवन की नई राहें खोजी। मैना ने रमेश के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार भी शुरू किया। उसने गांव में एक सिलाई केंद्र खोला और रमेश ने उससे जुड़ी किताबों की दुकान चलाई। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें सफलता दिलाई और वे दोनों आत्मनिर्भर हो गए। मैना और रमेश ने न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि मैना के परिवार को भी आर्थिक सहारा दिया। उन्होंने रानी की पढ़ाई में मदद की और श्यामलाल और सविता की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभाई। मैना की कहानी हमें ये सिखाती है दोस्तों, कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो आ जाए, अगर हमारे पास हिम्मत और धैर्य हो तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मैना ने अपने आत्मबल और समर्पण से न केवल अपने परिवार को संभाला, बल्कि उसने और अपने पति के लिए एक खुशहाल जीवन भी बनाया। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्चे प्रयास और निष्ठा से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।